हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम। देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि लॉगरिथम का मतलब क्या है। ठीक है, देखो ऐसा है, लॉगरिथम जो है ये एक नंबर्स को लिखने की स्पेशल फॉर्म है जिसमें हम बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करके लिख देते हैं। ठीक है, लॉगरिथम इज ए स्पेशल फॉर्म टू राइट लार्ज नंबर इन इज वेरी स्मॉल फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इस तरह से, इतना देखना है अभी, ये वाला हमने डिसाइड किया कि हम 10 की जगह लिखेंगे 1, तो छोटा हो गया नंबर। 10 को हमने 1 करके लिखा, 100 को हमने लिखा 2, 1000 को लिखा 3, 10,000 को लिखा 4 और 1 लाख को लिखा 5। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि ये जो नया वाला फॉर्मेट है इसमें बड़े बड़े नंबर्स बहुत ही छोटे हो गए। 1 लाख सिर्फ 5 के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि आखिर ये 10 और 1 के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखो, रिलेशन इस तरह से है कि हमने 10 को लिखा 10 की पावर 1 और फिर जो पावर 1 आई थी बस उसे ही 10 के इक्वल मान लिया। ठीक है, 100 को हमने लिखा 10 रेज़ टू पावर 2 और जो पावर 2 आई उसे ही हमने 100 को लिखने का एक नया ढंग मान लिया कि जब हम 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है 100, 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है 10 और 1000 को हमने क्या किया, 10 की पावर 3 लिखा और 10 को तो छोड़ दिया और सिर्फ 3 को ही एज्यूम कर लिया कि 1000 को लिखने का एक सीक्रेट नया ढंग है 3। सिमिलरली 10,000 को हमने लिखा 10 की पावर 4 और फिर 10,000 4 के ही इक्वल हो गया। सिमिलरली 1 लाख को हमने लिखा 10 की पावर 5 और वो 5 के ही इक्वल आ गया। तो नेचुरल है कि अभी हमने देखा कि किस तरह से हम बड़े बड़े नंबर्स को एक नए फॉर्मेट में, नए स्टाइल में लिख रहे हैं और नया आंसर बहुत ही छोटा छोटा आ रहा है। तो जो ये नया आंसर आ रहा है इसी को ही हम लॉगरिथम और लॉग कहते हैं, शॉर्टकट में लॉग कहते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 इज द लॉगरिथम ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम, मीन्स 5 इज लॉगरिथम ऑफ 1 लाख। या फिर और इसी को लिखने का नया ढंग है कि log 1 लाख इज इक्वल टू 5, log 10,000 इक्वल टू 4, log 1000 इक्वल टू 3, log 100 इक्वल टू 2, log 100 इक्वल टू 2, log 10 इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमने इन सभी नंबरों को 10 की पावर में लिखा था, तो जब हम नंबर्स को लॉग में लिखते हैं तो इस बात को भी इंडिकेट करते हैं कि 1 लाख की जगह 5 इस वजह से बन गया क्योंकि 1 लाख को हमने 10 की पावर में लिखा था। तो जिसकी पावर में लिखा था वो 10 भी यहाँ पर हमें शो करना है। लॉग के चरणों में छोटा सा 10 डाल देते हैं, ये कहलाता है लॉग का बेस। ये 10 क्या है, दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ लॉग। सिमिलरली log 100 with the base 10 equal to 2, log 10 with the base 10 equal to 1। तो अल्टीमेटली यहाँ तक हमने जो सीखा एक बार और रिवाइज करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हमने ये डिसाइड किया है, थोड़ा रफली बताता हूँ, इधर मिटा देंगे, कि हम एक नंबर को से 1000 है इसे शॉर्टकट में 3 लिखेंगे। यानी लोगों को देखने में नज़र आएगा कि ये 3 है लेकिन हमें मालूम है कि ये 1000 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि हमने इसे लॉग की फॉर्म में लिख दिया। मीन्स log of 1000 is equal to 3।
ठीक है। और ये बताने के लिए कि 1000 का 3 कैसे बना, 1000 को हमने लिखा था 10 की पावर 3 और फिर 10 को तो हमने छोड़ दिया, सिर्फ 3 के ही इक्वल मान लिया कि 1000 3 के इक्वल है। लेकिन उस 10 को भी हम शो करना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर लॉग के नीचे छोटा सा थोड़े से स्मॉल फॉर्मेट में सबस्क्रिप्ट में इसको 10 लिख देंगे हम लोग। log 1000 with the base 10 equal to 3। ठीक है। अब इसी चीज को एक नए ढंग से और बता रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन द नंबर एंड इट्स लॉग इज एज फॉलोज। देखो अगर 10 की पावर 5 1 लाख है तो log 1 लाख इज इक्वल टू 5। 10 की पावर 5 इक्वल टू 1 लाख, तो ये देखो ये वाला 1 लाख इधर आ गया, ये वाला 5 इधर आ गया, और ये वाला जो 10 था, ये वाला 10, ये ऐसे करके हमने इसका बेस बना दिया। बन गया log 1 लाख विद द बेस 10 इक्वल टू 5, log 1000 विद द बेस 10 इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा बेस 10 ही होगा? तो आंसर है नो, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 10 होगा। 2 3 4 5 7 12 13 40 50 कुछ भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 2 रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू 64। 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है? 64। देयरफॉर log 64 इक्वल टू 6। ये वाला 64 इधर आ गया और ये वाला 6 इधर, और ये वाला 2 जो है इधर बेस बनकर log के नीचे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड log 64 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 6। एंड सिमिलरली a रेज टू पावर b इक्वल टू c लिखा हुआ है, जनरल फॉर्मेट में लिख दिया नंबर लिखे बिना। ठीक है। a रेज टू पावर b अगर c के इक्वल है देन log c will be equal to b with the base a। ठीक है। a raised to power b equal to c, then log c is equal to b with the base a। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमने एक ही चीज़ को बार बार नए नए ढंग से सीखा है। ठीक है, कि लॉग का मतलब क्या है? लॉग का मतलब है एक नंबर को किसी की पावर में लिखना। ठीक है, और पावर में लिखने के बाद जो पावर आ रही है वो आगे ले जाएंगे, जो रियल नंबर था वो इधर आ जाएगा, और जो ए है वो इसका बेस बन जाएगा। ठीक है, ये सारा नोट करो। यहाँ पर जो कुछ बताया है अभी एक बार और एक नए ढंग से भी बताता हूँ आपको। ठीक है, नोट करो, एक बार और बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एक बार और नए ढंग से सीख रहे हैं कि लॉग का मीनिंग क्या है, यूज़ क्या है। ठीक है, देखो लॉग से क्या है कि हम बड़े बड़े नंबर्स को, जैसा मैंने अभी बताया था, छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कितना लिखा हुआ है? 100 करोड़। ये इज इक्वल टू, अगर हम इसका लॉग निकाल दें इतने बड़े नंबर का,
तो ये बन जाएगा ओनली 9। रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज इक्वल टू 10 raised to power 9, therefore log of this number will be equal to 9 और with the base 10। ठीक है, इसका हमने बेस 10 बना दिया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कितने बड़े बड़े नंबर जो हैं जिनको लिखने में काफ़ी देर लगे, पढ़ने में काफ़ी देर लगे, उन्हें लॉग की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो कितना छोटा सा नंबर बन जाता है, जस्ट 9। 100 करोड़ इज इक्वल टू जस्ट 9। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि जब हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है बड़े बड़े नंबर्स की। तो हम क्या करते हैं कि उनका पहले लॉग निकाल देते हैं और फिर कैलकुलेशन कर देते हैं उसकी, और फिर वापस उसे ओरिजिनल नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू 9 है, तो 9 को अगर हमें वापस उसी फॉर्म में लिखना है नंबर की फॉर्म में, तो वापस इसका 100 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, तो लॉग जो है बड़े बड़े नंबर्स की बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को छोटा कर देती है। ठीक है, कैसे करती है वो सब कुछ हम यहाँ पर अभी सीखेंगे। ठीक है, देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक बार क्या हुआ, दो बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर बैठे हुए थे। अचानक ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा, शू करके जोर से ऊपर से निकल गया। दोनों बच्चों ने ऊपर देखा, एरोप्लेन उड़ रहा था ऊपर। तो फिर एक ने दूसरे से कहा, तुम्हें मालूम है एरोप्लेन कितना बड़ा होता है? दूसरे ने कहा, नहीं मेरे को नहीं मालूम। तो उसने बताया बहुत बड़ा होता है, और उसमें जैसे जिस पार्क में बैठे हुए थे तो कहने लगे इस पार्क के यहाँ से लेकर जहाँ पर पार्क खत्म हो रहा है इतना बड़ा होता है। अच्छा, तो दूसरा बच्चा बड़ा हैरान रह गया, ओह इतना बड़ा होता है। तो फिर पहले ने फिर से बताया, इसमें पता है कितने लोग बैठ सकते हैं? 300-400 लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं। दूसरा फिर हैरान हो गया, ओए तेरी की, इतना बड़ा होता है एरोप्लेन। और उसने एरोप्लेन के बारे में और बड़ी बड़ी बातें बताई, जिसे दूसरा बच्चा आराम से सुनता रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर एरोप्लेन इतना बड़ा होता है तो उसे पेंट कैसे करते होंगे? गुड क्वेश्चन। दूसरे बच्चे ने यही क्वेश्चन पहले वाले से पूछा कि जब एरोप्लेन इतना बड़ा होता है तो फिर उसे पेंट कैसे करते होंगे? तो पहले वाले ने उसका आंसर पता क्या दिया? उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम पेंट कैसे करते हैं उसको? कहने लगा नहीं मेरे को नहीं मालूम। तो उसने कहा पहले ना जो इतना बड़ा प्लेन होता है ना, उसको पहले हवा में ऊपर उड़ाते हैं, ऊपर उड़ने पर वो छोटा हो जाता है, झट से पेंट करते हैं, फिर नीचे उतार लेते हैं उसको। सो सिंपल। यही काम जो है ये हमारा लॉगरिथम भी करता है। बड़े बड़े नंबर्स की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का पहले हम लॉग निकाल देते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन छोटी सी बन जाती है, उसे सॉल्व करते हैं, और फिर वापस उसे ओरिजिनल नंबर की फॉर्म में हम लिख देते हैं। मेरी बात समझ आ गई होगी सबको? ठीक है, कि किस तरह से कितना बड़ा बड़ा नंबर जो है वो एक छोटे से लॉग की फॉर्म में आ जाता है। अब मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। पहली प्रॉपर्टी है इफ, जैसे कि यहां पर ही बताया था, a रेज टू पावर b इज इक्वल टू c, देन क्या होगा? log of a
log of c will be equal to b और with the base a जो है इसका बेस बन जाएगा, c यहाँ पर आ जाएगा और जो पावर है वो इक्वल टू बनकर सामने चली जाएगी. दैट इज द रिलेशन बिटवीन a, b एंड c. सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी log x into y is equal to log x प्लस log y. प्रूव करके दिखाऊंगा इसको. अच्छा अभी ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी है log x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू log x माइनस log y. फोर्थ प्रॉपर्टी है log x रेज टू पावर m इज इक्वल टू m इंटू log x. ठीक है. सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टीज एक बार और बता रहा हूँ कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग के अंदर और दोनों का अलग अलग लॉग लगाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस बन जाएगा, डिवाइड होगा तो माइनस बन जाएगा, और अगर उसकी कुछ पावर आ रही है तो वो पावर सीधा नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है. फिफ्थ लॉग x with the base a raised to power c. ये थोड़ा सा नए ढंग से लिखा मैंने इसको. मैंने बेस में पावर लगा दी, जैसे पहले यहाँ पर पावर लगाई थी ना x की पावर m, अब बेस में पावर लगा दी a raised to power c. then it will becomes log x with the base a, और जो ये a की पावर c थी ये ऐसे करके log के सामने आ जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा 1/c. सिमिलरली जब x के ऊपर पावर थी तो वो भी सामने आया था तो ऊपर आया था. एक और प्रॉपर्टी दोनों का मिक्सचर के साथ बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. प्रॉपर्टी नंबर 6 log x रेज टू पावर m with the base a रेज टू पावर c is equal to m upon c log x with the base a. ध्यान से देखो इसको. x की पावर m आ रही है तो जब पावर हटाएंगे तो वो बिल्कुल सामने आ जाएगी log x with the base m. x की पावर m आ रही है तो m बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर बेस के ऊपर कुछ पावर आ रही है c तो वो भी सामने जाएगा, लेकिन 1/c log x with the base a. और अगर दोनों में पावर आ जाए x की पावर m with the base a raised to power c, then it will become m upon c log x with the base a. ठीक है. सेवंथ प्रॉपर्टी देखेंगे इसके बाद हम, दैट इज log a with the base a is equal to 1, and the eighth property is log 1 is equal to 0. तो अभी हमने यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज लिखी हैं. मैं एक एक करके आपको यहाँ पर इनका दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ और प्रूव करके दिखाऊंगा. अच्छा ठीक है. ध्यान से देखो. देखो फर्स्ट जो है ये तो बेसिक मीनिंग है लॉगरिथम का. ठीक है. तो इसे तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक मीनिंग ऑफ लॉगरिथम. इफ a raised to power b equal to c, then log c is equal to b with the base a. ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है. ठीक है. दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी. ऑफ लॉगरिथम. आगे देखते हैं. log x इंटू वाई
इज इक्वल टू log x प्लस log y। इसे प्रूव करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रूफ। लेट a raised to power m is equal to x and a raised to power n is equal to y। तो अगर हम इसमें बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर log x with the base a is equal to m and log y with the base a will be equal to n। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखनी है। इसके बाद हमने क्या किया, नाउ a raised to power m multiplied by a raised to power n is equal to x into y। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। ठीक है, a रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसा कि सबको मालूम है कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। दैट विल बी इक्वल टू x इंटू वाई। Now again by using the basic property of logarithm, क्या होगा, log of x into y, log of this with the base a is equal to m plus n। यही लगेगी ना प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगाई, log x plus y log c with the base a equal to b पावर m plus n। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, log x into y with the base a is equal to m की वैल्यू कितनी है, log x with the base a, और प्लस n that is log y with the base a। तो देखो प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई इसकी कि log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। x इंटू वाई है, बीच में कुछ लिखा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, मैं लिख भी देता हूँ एक बार, x इंटू वाई। तो देखो हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है उसमें बेस ए भी आया, लेकिन मैंने बेस नहीं लगाया। रीज़न ये है कि जब लॉग का आंसर लॉग के अंदर ही आ रहा है तो जो बेस यहाँ पर है वही बेस यहाँ पर रहेगा। अच्छा ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को हम बिना बेस के ही याद रखते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉग का आंसर लॉग में ही जब लॉग का आंसर किसी कांस्टेंट के इक्वल आना हो, बिना लॉग में आना हो, आगे जाके और फॉर्मूले लिखवाऊंगा, प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा इसकी, तब वहाँ पर बेस जरूरी होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इसकी जो पहली तीन प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें उनको हम बिना बेस के ही ऐसे ही याद करेंगे, रिमेंबर रखेंगे इसको हमेशा। log x इंटू वाई log x प्लस log y, और अगर कोई बेस है तो जो बेस इधर आएगा वही इधर आ जाएगा। ऐसे ही log x डिवाइड बाय y, देखो अगर ये डिवाइड होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बदले हम डिवाइड कर देते। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 तो प्रूव हो गई ना। अब देखो मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूव करके दिखा रहा हूँ। सेम ऐसा ही होता, यहाँ पर मल्टीप्लाइड के बदले आ जाता डिवाइड
और यहाँ पर मल्टीप्लाई के बदले आ जाता डिवाइड। तो डिवाइड होने पर आपको मालूम है पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, और यहाँ पर भी हो जाएगा x डिवाइडेड बाय वाई, मतलब x अपॉन में y। तो अगेन log ऑफ x अपॉन वाई विद द बेस a इज इक्वल टू, ये बन जाएगा m माइनस n। ठीक है, अगेन log x डिवाइडेड बाय y, और ये m माइनस n, और m और n की वैल्यू पुट करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा। ये रही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, log x अपॉन वाई, log x माइनस log y। ठीक है, नोट करो इसको, फिर मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाता हूँ। हो गया। तो ये हमने यहाँ पर सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी दोनों का प्रूफ देखा। अब मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ करवा रहा हूँ। यहाँ पर मिटा रहे हैं सारा। लेट a रेज टू पावर m इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर क्या होगा, x a रेज टू पावर m इज इक्वल टू x, दोनों इक्वल है तो दोनों के ऊपर हम एक एक पावर लगा देते हैं। से हमने पावर लगा दी n और n, तो देयरफॉर a रेज टू पावर m इंटू n विल बिकम x रेज टू पावर n। देयरफॉर अगर हम इसे लॉग में लिखें तो क्या होगा, log ऑफ x रेज टू पावर n with the base a is equal to m into n। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो a रेज टू पावर m इक्वल टू x है, तो देयरफॉर log ऑफ x विद द बेस a विल बी इक्वल टू बन जाएगा m। तो यहाँ पर हम m की जगह लिख सकते हैं log x विद द बेस a, इस m की जगह लिखा, पहले इसे हमने n पहले और m बाद में लिख देते हैं, n इंटू m, और नेक्स्ट स्टेप में m की वैल्यू पुट कर दी n इंटू log x विद द बेस a, और ये बन गया log x रेज टू पावर n विद द बेस a। देखो अगर दोनों का बेस ए सेम है तो हम इसे दोनों तरफ से बेस हटा दिया, log x रेज टू पावर n इक्वल टू n log x। तो मैंने यहाँ पर m लिखा था तो कोई फर्क नहीं है, अगर x की पावर m होता तो ये m log x बन जाता। ठीक है, ये देखो एक तो ये प्रूव करके दिखा दिया मैंने, अब मैं इसे वापस m में प्रूव करके दिखा रहा हूँ एक बार और। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं।
इसे हमने a रेज टू पावर c लिखा। तो ये रिलेशन बन जाएगा log x विद द बेस a इज इक्वल टू c, a रेज टू पावर c इज इक्वल टू x। क्योंकि हम रेज टू पावर m लाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा रेज टू पावर m, दोनों तरफ लगा दिया। ये बन जाएगा a रेज टू पावर cm और x रेज टू पावर m। नए ढंग से दोबारा बता देता हूँ, a रेज टू पावर c इक्वल टू x, देयरफॉर log x विद द बेस a इक्वल टू c, a रेज टू पावर c इक्वल टू x, रेजिंग पावर m बोथ साइड, दोनों तरफ m पावर एक्स्ट्रा और लगा दी तो बन गया a रेज टू पावर cm x रेज टू पावर m। अब इसे अगेन बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके हम log की फॉर्म में लिख रहे हैं तो बनेगा log x रेज टू पावर m इज इक्वल टू c इंटू m विद द बेस a, log x रेज टू पावर m विद द बेस a, पावर चाहे अंदर हो चाहे बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू c की वैल्यू पुट कर दी, m ऐसे लिखा और c की वैल्यू पुट कर दी हमने log x विद द बेस a। तो सेम प्रॉपर्टी आ गई, दोनों तरफ का बेस a हमने रिमूव कर दिया, log x रेज टू पावर m इक्वल टू m log x, that is the ultimate property number 4। नोट करो सारा। नोट करो फिर हम इसे मिटाएंगे। तो देखो, हो सकता है कि अगर आपको लगे कि प्रूफ काफ़ी बड़ा है, मुश्किल है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो आप क्या करना है, आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, बार बार पढ़ के याद कर लो। log x इंटू वाई, log x प्लस log y, log x डिवाइडेड बाय y, log x माइनस log y, log x रेज टू पावर m इक्वल टू m log x। मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, डिवाइड होगा तो माइनस, पावर होगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये तीन प्रॉपर्टीज़ ये वाली प्रूव की थी, फर्स्ट तो बेसिक प्रॉपर्टी है ही। अब हम पहले 7th और 8th प्रॉपर्टी सीखेंगे। अच्छा, ठीक है, 7th प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग, log a with the base a is equal to 1। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दें तो दिस a रेज टू पावर 1 इक्वल टू ये वाला a। तो ध्यान से देखो कौन सा वाला a कहाँ कहाँ गया, यहाँ पर भी ऐसे ही था। इसकी जगह जब ये लिख सकते हैं तो log दिस लिखा हो तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी दोनों तरफ काम करती है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं हम और इसकी जगह ये। तो log a विद द बेस a इक्वल टू 1 है, तो ये वाला बेस तो यहाँ बेस बन गया, ये इसकी पावर बन गया और ये वाला a इधर आ गया। ठीक है, और ये बन गया a इक्वल टू a, हैंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल, ये तो प्रूव हो गया। सीधी सी बात है कि जब हमें किसी का लॉग निकालना हो और वही नंबर बेस हो तो हमेशा आंसर 1 आएगा। ठीक है, 8th प्रॉपर्टी में क्या होगा,
since we know that a raised to power 0 is equal to 1, हमें मालूम है a की पावर 0 कितना होता है 1। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसी जगह वो लिखा, तो therefore log of 1 with the base a is equal to 0। ये वाला 0 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर, और ये वाला जो बेस था वो इधर, पहले भी कई बार आया हुआ है। तो 7th और 8th प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान है। log a विद द बेस a इक्वल टू 1 और log 1 विद द बेस a, वैसे मैंने नहीं लिखा था, लेकिन कुछ भी हो, a हो, b हो, c हो, हमेशा 0 ही होगा। तो अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है। रीज़न, अगर बेस a है तो a की पावर 0 1 होता है, और अगर यहाँ पर बेस b लगाना चाहते हैं तो b की पावर 0 भी तो 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 लगाएं तो वो 1 ही होता है। ठीक समझ आ गया? तो इसलिए log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 विद एनी बेस, कोई भी बेस हो। तो देखो जहाँ पर कोई भी बेस हो वहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है तो a लिखा, और इनमें भी कुछ नहीं लिखा। रीज़न, इनमें log का आंसर log में आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद ये सारा नोट करो, फिर मैं आपको 5th और 6th फॉर्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो ऐसा है, 5th और 6th फॉर्मूला प्रूव करने के लिए दोनों बिल्कुल वैसे एक जैसे ही हैं। यहाँ पर ओनली x था तो 1/c आ गया, ये x रेज टू पावर से 1 है। अच्छा, और यहाँ पर x रेज टू पावर m था, m/c log x विद द बेस a। तो दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी ही हैं, एक प्रूव हो जाएगी तो दूसरी भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इनको प्रूव करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी और सीखनी पड़ेगी, उसका नंबर है प्रॉपर्टी नंबर 9। तो मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 9 यहां पर लिखवा रहा हूं। अच्छा, वो है log a with the base b is equal to log a अपॉन में log b। ठीक है, that is also a basic property that indicates the relation between the number and its base. This is also a basic property, property number 9। log a with the base b equal to log a अपॉन log b। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो b बेस था, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई बेस नहीं लिखा। तो उसका आंसर ये है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन की ज़रूरत के हिसाब से कोई भी बेस लगा सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर सी बेस लगाओ, डी लगाओ, बी लगाओ, ए लगाओ, कुछ भी लगा दो। ठीक है, एक बार और लिख के दिखा रहा हूँ 9th प्रॉपर्टी को ही। log a with the base b इक्वल टू log a अपॉन में log b। यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से एक बेस c ले लिया, तो भी ये सही है। इसको मैंने log a अपॉन में log b, अपनी मर्जी से बेस b ले लिया। देखो अगर मैं b बेस लूंगा तो यहां पर भी b बेस था,
तो देखो दोनों बिल्कुल सेम आ गए। अच्छा, log b विद द बेस b, log a विद द बेस a 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा। तो मतलब log a विद द बेस b, log a विद द बेस b, प्रूव हो गया। सही है। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिखकर दिखा दिया था कि अगर जो बेस यहाँ लिखा है वही लगा दूं तो देखो दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो अल्टीमेट प्रॉपर्टी ये है, यहाँ पर आप कोई भी बेस लगा सकते हो, से सी, जैसे यहाँ पर लिख के दिखाया। अच्छा, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये है। अच्छा, अब मैं आपको प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 5 करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड लिखी हमने log x विद द बेस a रेज टू पावर c, ठीक है। तो आगे क्या होगा देखो, log x विद द बेस a रेज टू पावर c। तो इसका अगर हम बेस रिमूव कर दें ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाकर, तो क्या बन जाएगा ये, दैट विल बी इक्वल टू log x अपॉन में log a रेज टू पावर c। ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, जो बेस था वो नीचे आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पर ये फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई और पावर नीचे ले आए, तो ये बन जाएगा log x अपॉन में log a, और रेज़ टू पावर c था वो यहाँ पर नीचे आ गया, दैट विल बिकम c log a, log x अपॉन में c log a। और अब इसको हमने 1 अपॉन c तो अलग रहने दिया, इसको लिखा log x अपॉन में log a। अब आप ही बताओ, log x अपॉन log a अपॉन b, log a अपॉन log b लिखा तो उसकी जगह हम log a विद द बेस b लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने इसको लिखा 1 अपॉन c log x विद द बेस a, और ये था log x विद द बेस a रेज टू पावर c। तो हमने देखा कि इसमें जो पावर है वो सामने 1/c बनकर आ गई, बाकी सेम एज इट इज रहा। तो ध्यान से देखो, अल्टीमेटली वेरी सिंपल। पहले हमने 9th प्रॉपर्टी लगाकर उसे ब्रेक किया, c को नीचे लेकर आए, और जो ब्रेक किया था उसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आए, log x विद द बेस a, लेकिन बाहर 1/c आ गया, लाइक दिस। तो जैसी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी वैसे ही 6 हो जाएगी। यहाँ पर x रेज टू पावर m है और कुछ नहीं है। तो देखो मैं इसे प्रॉपर्टी नंबर 6 भी साथ में प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ रेज टू पावर m होगा तो यहाँ रेज टू पावर m हो जाएगा, यहाँ रेज टू पावर m होगा तो ये पावर भी नीचे आ जाएगी m। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 1 की जगह आ जाएगा m, और यहाँ पर 1 की जगह भी आ जाएगा m। तो ये रही प्रॉपर्टी नंबर 6, m अपॉन c log x विद द बेस a और log x रेज टू पावर m। ये रहा। तो 5th और 6th प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम थी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, लॉगरिथम की 9 प्रॉपर्टीज सीखी हैं हम लोगों ने। अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ, दोबारा देख लो। a रेज टू पावर b इक्वल टू c है, तो अगर हम दोनों तरफ लॉग लगा दें तो क्या हो जाएगा,
नए ढंग से लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, इसे मिटा दें। शुरू से 1 से लेकर 9 तक एक बार और रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, a रेज टू पावर b इक्वल टू सी है। दोनों तरफ लॉग लगा दिया। लॉग a रेज टू पावर b लॉग c। ठीक है। अब आप सपोज कर लो कि ये प्रॉपर्टीज भी हम सीख चुके हैं, तो इंटरचेंजेबली कोई भी लगा सकते हैं। और यहां पर हमने क्या किया, ये जो पावर है नीचे आ जाती है ना फोर्थ प्रॉपर्टी में, तो ऐसा ही b नीचे आ गया, तो बन गया b log a इक्वल टू log c। इसको नीचे ले आए तो बन जाएगा b इज इक्वल टू log c अपॉन में log a, और ये प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया log c विद द बेस a इज इक्वल टू b। तो ये रहा b इक्वल टू log c विद द बेस a, log c विद द बेस a इक्वल टू b। बेसिक प्रॉपर्टी को भी हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज को इंटरचेंजेबली यूज करके प्रूव करके दिखा दिया। तो देखो इसमें एक तो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज किया और एक नाइन्थ का भी यूज किया। ठीक है। बाकी ये तीन प्रॉपर्टीज भी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में भी सीखी होंगी, 9, 10, 11, 12 में भी यूज होती हैं। कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे हैं और बाहर इकट्ठा लॉग लगा है तो अलग अलग लॉग लगाएंगे तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस, और रेज टू पावर है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। आखिर की दो प्रॉपर्टीज, log a विद द बेस a, log b विद द बेस b, ये भी इक्वल टू 1। ठीक है। log c विद द बेस c इक्वल टू 1, log 1 इज इक्वल टू 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस। ठीक है। log ऑफ 1 विद द बेस a, ये भी इज इक्वल टू 0। log 1 विद द बेस b, ये भी इक्वल टू 0। log 1 विद द बेस c, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है। और ये दो प्रॉपर्टीज अभी यहां पर प्रूव करके दिखाई थी कि जैसे x की पावर m हो तो m सामने आ जाता है, लेकिन अगर बेस के ऊपर भी कुछ पावर लिखी है तो वो भी सामने आएगा, लेकिन 1/1 बनकर आएगा। बेस की पावर c है तो 1/c आएगा। x की पावर m है और a की पावर c है तो m भी सामने आएगा, c भी सामने आएगा, m ऊपर रहेगा, c नीचे, और log x विद द बेस a। तो 9 की 9 प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको रिवाइज करवा दी। 9th प्रॉपर्टी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गई। ठीक है। बेस आपकी मर्जी है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, एज पर प्रॉपर्टी, दैट इज log a अपॉन log b विद एनी बेस। जो मन चाहेगा जब क्वेश्चन में ज़रूरत होगी लगा सकते हैं, और बेशक ना लगाओ। log a विद द log a अपॉन log b, जैसे log c अपॉन log a तो log c विद द बेस a बन गया, log a अपॉन log b log a विद द बेस b बन गया था। ठीक है। तो ये थी हमारी 9 प्रॉपर्टीज। अब मैं इन सबको मिटाऊंगा और बाकी की प्रॉपर्टीज सीखेंगे हम लोग। ठीक है। नोट कर लो, सारा कुछ मिटाएंगे।
प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। 9 तक हो गई थी, तो अब हम सीख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। log a raised to power x with the base a is equal to only x. Property number 11, a raised to power log x with the base a is also equal to x. Property number 12, a raised to power log b is equal to b raised to power log a. फोर्टीन्थ प्रॉपर्टी, log a with the base b is equal to 1 upon log b with the base a. तो अगर log a with the base b है, इसको अगर हम log b with the base a लिखें तो दोनों बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के। और इसे लिखने का एक और मेथड है, log a with the base b multiplied by log b with the base a is equal to 1। इसको ऊपर लेके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो ये हमने इसमें 13 4 प्रॉपर्टीज और सीखी। ठीक है, तो इनको भी मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। इनका प्रूफ यहां पर, ठीक है, नोट कर लो, प्रूव करके दिखा रहा हूं। प्रूफ, प्रॉपर्टी नंबर 10 को प्रूव करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। log a raised to power x with the base a, लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, राइट साइड आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू x नीचे ले आए, x log a with the base a, एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको, log a with the base a is equal to 1, x into 1 that is equal to x, और ये राइट हैंड साइड आ गई इसकी। इलेवेंथ प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। a रेज टू पावर log x with the base a, इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सिंप्लीफाई करके राइट साइड भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दोनों साइड को पहले ही इक्वल लिख रहा हूं। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आके दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगी तो मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा दिया एक, तो क्या हो जाएगा ये log a रेज टू पावर log x विद द बेस a, और यहाँ पर भी log लगाया तो बन जाएगा log x। फिर एक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी log a रेज टू पावर m, तो m सामने आ जाता है, तो ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। log x विद द बेस a ये नीचे आया, और यहाँ पर log a आ जाएगा, इक्वल टू log x। ये जो हमने टेकिंग log बोथ साइड लिखा था, इसमें साथ में और लिख दो विद
बेस ए, तो जो हमने नया लॉग लगाया था इसके दोनों तरफ ही बेस ए और ए लगा दो, तो ये बेस ए और ये बेस ए हो गया। लॉग ए विद द बेस ए 1, इसकी जगह 1 लिखेंगे, तो थोड़ी जगह नहीं है नीचे, तो 1 इंटू दिस एज इट इज दिस आ जाएगा, log x विद द बेस ए, और ये भी log x विद द बेस ए, दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए। ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। तो अभी हमने फॉर्मूला नंबर 10 और 11, प्रॉपर्टीज नंबर 10 और 11 दोनों सीख ली। ठीक है, नोट करो, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 12 करके दिखाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 12, लेफ्ट हैंड साइड लिखी है हमने, इसमें दोनों तरफ लिखनी पड़ेंगी। ए रेज टू पावर log b इक्वल टू b रेज टू पावर log a, दोनों के इक्वल शो करना है हमें, टेकिंग log बोथ साइड। इसमें विद बेस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें कोई बेस नहीं आ रहा। अच्छा, तो हम नया बेस जो दोनों तरफ लगाएंगे उसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं, बस लॉग लगा दो, तो आगे आ जाएगा ये लॉग ए रेज टू पावर लॉग बी, और इसके आगे लॉग लगा दिया बी रेज टू पावर लॉग ए। अब ये पावर नीचे आ जाएगी, लॉग ए रेज टू पावर एम, एम लॉग ए होता है ना, तो ये लॉग बी ऊपर से नीचे आया और यहाँ पर बच गया लॉग ए, लॉग ए नीचे आया और यहाँ पर बच गया लॉग बी, तो ये भी लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग ए इंटू लॉग बी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 13 नहीं 12 भी प्रूव कर दी। नोट करो, इसके बाद मैं आपको 13 प्रूव करके दिखाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 13, log a with the base b, ऐसा करते हैं, ये प्रूव करके दिखाता हूँ, बात एक किया, इफ दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस देन दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन दिस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log a with the base b मल्टीप्लाइड बाय log b with the base a इक्वल टू 1, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा तो देखना आंसर 1 आ जाएगा। log a with the base b, प्रॉपर्टी नंबर 9 लगाई, log a अपॉन में log b, यहां भी प्रॉपर्टी नंबर 9 लगाई, log b डिवाइडेड बाय log a, तो log b कट गया, log a कट गया, तो इक्वल टू 1 और इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरी सिंपल।
बहुत ही आसान था। तो देखो ये पूरा चैप्टर जो है ये इसी तरह से इन 30 प्रॉपर्टीज़ के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जब भी हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें इनमें से एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें कहा गया है फाइंड करने के लिए 3 रेज़ टू पावर log 7 माइनस 7 रेज़ टू पावर log 3। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा बताना है। सोचो कैसे सॉल्व होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 कौन सी लगेगी? तो देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 12, a रेज़ टू पावर log b इक्वल टू b रेज़ टू पावर log a, देयरफॉर 3 रेज़ टू पावर log 7 इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर log 3। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं। ठीक है ना, b नीचे आ गया, a ऊपर चला गया, इसे लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर log 3 माइनस 7 रेज़ टू पावर log 3, दोनों कट गए तो इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। तो आपने देखा इन प्रॉपर्टीज के कारण हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं थी। एज पर प्रॉपर्टी 12 दिस इक्वल टू दिस, अगर ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। सो सिंपल। ठीक समझ आ गया? तो इसी तरह से हम इसमें और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।